राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 1111 महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल जो है वो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब आपको इनके अलावा जो है 100 क्वेश्चंस कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको 1111 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो है वो भी सोल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपका साथ रहा, बहुत सहयोग रहा, तो मैं इस पीडीएफ को भी आपको जो है वो प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 144 पेज की पीडीएफ है। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे फ्री में डाउनलोड करनी है। ठीक है, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए 1100 महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपना पहला सेशन चल रहा है राजस्थान का इतिहास के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है दोस्तों, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बता ही देता हूँ अब आपको। ठीक है, क्योंकि बेसब्री का इंतज़ार कर रहे थे आप। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे डाउनलोड करनी है इस पीडीएफ को। देखो, पीडीएफ का जो लिंक है, इसका जो लिंक है पीडीएफ का, वो मैंने दे रखा है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है, प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है दोस्तों, हाँ, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप एसके स्टडी एकेडमी के नाम से ही हमारा ऐप जो है वो बन चुका है। तो ऐप ओपन होगा और ऐप ओपन होने के बाद उसके अंदर ई नोट्स करके एक फ़ोल्डर बनेगा, ई नोट्स का एक फ़ोल्डर आएगा। उस फोल्डर को आप उस फोल्डर में से इस पीडीएफ को जो है वहाँ पर मैंने डाल रखा है 1111 में तो प्रश्न करके, मतलब 2222 क्वेश्चन करके हमने डाल रखे हैं। वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और देखो मेरा सबसे बढ़िया तरीका यही होता है दोस्तों पढ़ने का। सबसे बढ़िया एक आज मैं रामबाण सीरीज बता ही देता हूँ। चलो एक बार ये बात कर लेते हैं अपन। देखो, इस पीडीएफ है 144 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे ना आप। डाउनलोड करने के बाद क्या करो आप, प्रतिदिन क्या करो, देखो एग्जाम आपके लगभग जो है वो फरवरी तक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2026 में। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है दिन के, ज़्यादा नहीं, 2 से लगा करके 3 पेज इस पीडीएफ के पढ़ो डेली के डेली। और ऐसा पढ़ो, मतलब सुबह उठने के बाद टहलते टहलते पढ़ो, कैसे भी करके 2 से 3 पेज हर। इसमें 3 विषय हैं। ठीक है, इतिहास है, ठीक है, कला संस्कृति है और राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, हाँ, 41 जिलों के आधार पर ही है। ठीक है ना, 41 नए जिलों के आधार पर, मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, 2-3 पेज एक सब्जेक्ट के ले लोगे ना आप, तो मतलब आपकी ये पीडीएफ 144 पेज की है। ठीक है, बहुत जल्द ही आपके जो है वो कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपके। ठीक है ना, तो इसे करके आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपके 100% जो है वो जीके में क्वेश्चन बैठेंगे ही बैठेंगे। यार 144 पेज की पीडीएफ है, 1111 प्रश्न, तो ये कौन से वैकल्पिक वाले, और 1111 100 वाले। यार इतना पढ़ लोगे 2222 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, कोई कम तो हो नहीं रहे। ठीक है, तो कम है नहीं कुल मिलाकर के एग्जाम की तैयारी से। ये पढ़ी रहो, उसके बाद नोट्स तो आप पढ़ी रहोगे ना। ऐसे थोड़ी इस पीडीएफ के माध्यम से आप जाकर के एग्जाम दे के आ जाओ, वो तो संभव नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आपके बहुत सहयोग होगा। एक बार आप थ्योरी पढ़ो, जैसे कि इसमें चैप्टर वाइज एक और सीरीज चलाई है मैंने। ठीक है, उस पीडीएफ में आप वो भी डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ पर भी मैंने वो अपलोड कर रखी है। हमने क्या किया कि पूरा का पूरा भूगोल लिया, उस भूगोल में से एक टॉपिक लिया, और उस टॉपिक में से जैसे कला संस्कृति का टॉपिक ले लिया। ठीक है, कला संस्कृति में से हमने टॉपिक लिया लोक देवता का टॉपिक लिया। तो लोक देवता से संबंधित जो प्रश्न आज दिन तक के बन सकते हैं, बाबू जी से बन सकते हैं, रामदेव जी से बन सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो आपसे पहले पूछे गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। भले चाहे वो आरएस से लगा करके आपके चतुश्रेणी एग्जाम तक भी पूछे गए हैं ना, उन प्रश्नों को मैंने वहाँ पर डाला है। और वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिनकी संभावनाएं आगामी एग्जाम्स में आने की है 2026 में, वो भी मैंने वहाँ डाले। उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करें। देखो थोड़ा कुछ तो अमाउंट हम रखते ही हैं, क्योंकि देखो हमारे टाइपिंग का खर्चा होता है, हमारे वीडियो बनाने का, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह जो रखते हैं वो सारी चीज़ें खर्चा होता है। तो 10-20 रुपये इतना सा चार्ज कर लेते हैं हम भी, जो कोई ज़्यादा इतना नहीं है हमारा वीआईपी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को, यदि आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फालतू की बात बहुत हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं। 31वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव अर्थात सामंत के द्वारा जो है वो शरण दी गई थी। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है, देखो हमें यहाँ पर है ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ताकि आपके समय की बर्बादी तो नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके लिए 100% समर्पित हूँ। आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैंने नंबर, मेरे प्रश्न मैसेज डाल रखे हैं, नंबर डाल रखे हैं, कॉल मैसेज करके मेरे को भी आप जो है वो अवगत कर सके। तो पढ़ाई अपना मेन उद्देश्य होता है। कंटेंट आपको सब तरफ एक जैसे मिलेगा। 1857 की क्रांति जहाँ हुई, जिन में वहाँ पर हुई, सैनिक छावनी थी, वो सब तरफ कहीं पर भी कोचिंग कर लो वही मिलेगा। राजस्थान के अंदर उदयपुर जिला है तो है, भले मैं पढ़ाऊँ, भले आपको जोधपुर वाली कोचिंग में पढ़ा दे, दिल्ली वाली कोचिंग में पढ़ा दे, बताएगा कि जोधपुर राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ है तो है, बस सीधी सी बात है। बस ये तरीका होता है पढ़ाने का, जो मेरे अंदर थोड़ा कुछ डेवलप आप देख ही सकते होंगे। अगर है तो सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप ज़रूर मुझको कुछ एक अच्छा सा कमेंट दें, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भीमजी चारण को जो है वो किस राव अर्थात सामंत के द्वारा जो है वो शरण दी गई थी। तो वो थे दोस्तों जोध सिंह जी। क्या नाम आता है, जोध सिंह का नाम आता है। 32वां प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति के समय बड़लू
का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था। बड़लू का जो युद्ध है दोस्तों वह हुआ था मारवाड़ और आसोब के बीच हुआ था। ठीक है, मारवाड़ और आसोब के मध्य जो है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध जो है वह हुआ था मारवाड़ और आसोब के मध्य। 33वां प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या नाम, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ जो है बगावत की थी, तो वो था दोस्तों एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा का नाम आता है। किस छावनी ने सैनिक दस्तों जो है वो 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेज, उनके साथ बगावत की थी, तो वो था नाम दोस्तों आता है एरिनपुरा का। ठीक है, एरिनपुरा याद रखिएगा। फिर 34वां प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो सदरुद्दीन। यार ये मेवात है या मेवाड़ है, थोड़ा मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, मेवाड़ या मेवात। देखो मेवात तो आता है अलवर भरतपुर और मेवाड़ आता है अपना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वगैरह, पिलवाड़ा वगैरह। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा इसमें, थोड़ा आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए जो है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला जिसको मुझे लगता है ना वो मैं आप पढ़ाने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं अपन, तो है ना, छोड़ो इसको, 34वां प्रश्न छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न कह रहा है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। देखो इतिहास में क्या कहा गया कि तात्या टोपे जो हैं उनको फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और हे बात तो सही है। और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था, तो ये कैप्टन शॉवर्स के द्वारा कहा गया था, और बहुत अच्छी चीज़ जो है इनके द्वारा कही गई है दोस्तों। ठीक है, देखो और बात सही है, तात्या टोपे को जो है फांसी दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, जो एक अपराध समझा जाएगा नहीं, समझा जा रहा है, बहुत बुरा किया गया था। ठीक है, और पीढ़ी पूछेगी और पूछ रही है कि स्वीकृति क्यों दी और किसने दी थी, किसने पुष्टि करी थी इसकी और स्वीकृति दी। देखो विरुद्ध गए थे तो इन्होंने एक्शन लिया था, और तात्या टोपे को जो है फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और जो है बहुत बड़ा एक दब्बा था, और इसीलिए आज ब्रिटिश यहाँ पर भारत में एक भी नहीं है। ठीक है ना, तो कैप्टन शॉवर्स के ये कथन थे, और कैप्टन शॉवर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भांप लिए थे इन वर्ड को और समझा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन शॉवर्स साहब। 36वां प्रश्न 36वां प्रश्न है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। प्रश्न क्या है, देखो ऐसे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी है, तो नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो नाथूराम खड़गावत के द्वारा जो है वो लिखी गई है। 37वां प्रश्न है अपना कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का जो है वो गठन किया गया था। दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास करें कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या जो है वो जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, तो लॉर्ड रॉबर्ट्स का जो है वो गठन किया गया था। हाँ, जांच आयोग है दोस्तों, बस याद रखिएगा इसको आप। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है अपना। 38वां प्रश्न कह रहा है कि राजपूताना के किस शासक ने आगरा दुर्ग में गिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की रक्षा हेतु अपनी सेना भेजी थी, तो नाम आता है अलवर के शासक विनय सिंह जी का। अलवर के शासक थे दोस्तों जिनका नाम है विनय सिंह जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है बच्चों की रक्षा हेतु अपनी सेना को भेजा गया था। आगरा दुर्ग की बात हो रही है। ठीक है, 39वां प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति के समय आउवा की कुलदेवी जिसका नाम आता है सुगाली माता जी। देखो सुगाली माता आउवा की कुलदेवी है और 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। तो माता की जो प्रतिमा है वो कितने सिर और हाथ की देवी थी दोस्तों। तो माता जी सुगाली जो माता जी हैं उनके 10 तो सिर थे दोस्तों और 54 हाथ थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय की बात हो रही है। ठीक है ना। हाँ, 1857 की क्रांति की देवी शायद सुगाली माता जी को ही कहा जाता है, शायद कह रहा हूँ। ठीक है ना, कंफर्म करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हाँ, तो 10 सिर और 54 हाथ वाली जो देवी है दोस्तों वो सुगाली माता जी को माना जाता है, जो आउवा के पाली, आउवा कहाँ स्थित है, पाली में। आउवा के कुल देवी सुगाली माता जी जो है उनकी प्रतिमा जो है वो सिर 10 थे और हाथ थे 254 हाथ। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय की बात है। 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तात्या टोपे को किसने धोखे से नरुआ के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। देखो धोखेबाज कौन था, नरुआ के जंगलों में दिया था किसने, तो मानसिंह नरुका ने। नरुआ ने जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था धोखे से। नरुआ के जंगल, ये कौन से जंगल है, नाम भी इसका मानसिंह नरुका था।
ठीक है, हाँ, इनकी शायद जाति के आधार पर इस जंगल का नाम रखा गया होगा। तो तात्या टोपे को जो है वो धोखे से नरुआ के जंगलों में जो है अंग्रेजों के साथ जो है उनको पकड़वा दिया जाता है। वो थे दोस्तों अपने मानसिंह नरूका, ठीक है, बहुत गद्दार व्यक्तित्व इंसान था। 41वां प्रश्न है कि तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच जो है वो कुराड़ा में जो है संघर्ष हुआ था। तो कुराड़ा किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है कुराड़ा, ठीक है। कुराड़ा स्थान जो है वो भीलवाड़ा का एक प्रमुख स्थान है। तो तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच जो है वो कुराड़ा के संघर्ष हुआ था, और कुराड़ा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।